कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। ये गौ माता की जय बुलाते हैं जी जी सुबह, कहते हैं विश्व का कल्याण हो, जी गौ माता की जय हो। जी तो अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि विश्व का कल्याण हम तो बुला रहे हैं, पर विश्व वाले क्यों नहीं मान रहे? विश्व वाले नहीं मान रहे हैं। जन जन तक यही जब नारा होगा जी जी कि युद्ध ना हो, जी हम सब एक रहें, जी 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 तभी रुक पाएगा भाई। एक आदमी के कहने से रुक जाता तो हम जहाँ तक कहो तहाँ तक पहुँच जाएं। जी 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 पर एक आदमी जब जन जन का नारा बन जाए, जी अब हम में एकता इतनी बड़ी आ जाए, संतों में भी जी या गृहस्थों में भी, जी 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 तो हम ही तो सब कुछ कर रहे हैं भाई। जी, कमाई भी कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, दान कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, लड़ाई भी हम ही कर रहे हैं, लड़ाई भी कर रहे हैं तो हम ही कर रहे हैं, कथा भागवत पुण्य जितना कर रहे हैं सब मानो ही तो हम ही तो कर रहे हैं। जी जी तो कर्म की ओर बढ़ें, दुष्कर्म की ओर ना बढ़ें। जी दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन ठाकुर जी के आशीर्वाद से, राधा रानी के आशीर्वाद से हो रहे हैं। घने वन में, घने जंगल में हमारे संत महात्मा कैसे तपस्या करते हैं, कैसे साधना करते हैं और किस तरह से वो विश्व के कल्याण की बात करते हैं, वो आज आप सबको मैं संत के माध्यम से सुनवाऊँगा, आप सब तक वाणी पहुँचाऊँगा और महाराज जी का आशीर्वाद भी दूंगा। अभी भी आज के युग में जहाँ पर बड़े बड़े मंदिर मठ बनते चले जा रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे संत हैं हमारे, बहुत सारे ऐसे तपस्वी हैं जो घनघोर जंगल में, घने वन में हैं और वहाँ पर रहकर वो साधना कर रहे हैं और प्रतिदिन विश्व की कल्याण की कामना कर रहे हैं, विश्व में शांति की बात कर रहे हैं। और इसी के कारण हमारा और आपका जीवन बचा हुआ है, सृष्टि बची हुई है। यही कठोर साधक, यही कठोर संत के कारण हम और आप बचे हुए हैं। तो एक ऐसे ही घनघोर वन में, जंगल में महाराज जी का सानिध्य आप सबको दिलाऊंगा और उनकी कुटिया के पहले मैं दर्शन कराऊंगा। इसलिए कुटिया के दर्शन कराऊंगा कि उनकी कुटिया रमणी है। जैसे मैं बताता रहा हूँ पहले के वीडियो में कि जैसे हमारे संतों की पहले ऋषि मुनियों की रही है, विश्वामित्र जी की कुटिया रही है, संदीपनी की कुटिया रही है, वैसी कुटिया और आज के समय में इस तरह की कुटिया देखना आनंद से भरपूर है कि जहाँ पर आधुनिकता की दौड़ में सब लोग बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे महाराज जी हैं जो अपनी कुटिया को पावन पुनीत रखे हुए हैं, बड़ी पवित्र बनाए हुए हैं। और यहाँ पर आकर तो बस मन भाव आ जाता है और ऐसा लगता है कि जीवन धन्य हो गया, जीवन पवित्र हो गया। तो महाराज जी की कुटिया में चरण वंदन करते हुए प्रवेश इसलिए करेंगे, इसलिए नमन और वंदन करेंगे क्योंकि मैंने अपने धर्म ग्रंथों में जब भी पढ़ा है, देखा है कि जब चाहे बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा जब भी कुटिया में आए हैं तो अपने मुकुट को बाहर रख दिया है। यानी संत से बड़ा कोई नहीं हो सकता। बड़े बड़े राजा चक्रवर्ती महाराज के लिए भी संत सबसे बड़े होते थे और इसलिए वो दंडवत करके महाराज जी के पास आते थे। तो महाराज जी की ये छोटी सी पावन पवित्र कुटिया है, मिट्टी की बनी हुई है, छप्पर यहाँ पड़ा हुआ है, शीतलता यहाँ पर है, शांत भाव है। और जैसा हम लोगों ने कहा ना कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जब यहाँ पर शांत भाव है, अन्न शुद्ध है तो मन भी वैसा होगा। तो महाराज जी का सानिध्य में दिखाऊं, आप सबको कराऊंगा, उनका दर्शन कराऊंगा और फिर हमारे और महाराज जी के बीच की बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। महाराज जी राधे राधे। श्री हरिदास राधे 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 राधे। जी महाराज जी बड़े शांत भाव से मैं देख रहा हूँ, यहाँ एकदम आनंद ही आनंद है भाई। अब ये बंसीवट है जी। अब यहाँ जो संत जंगल में आए हैं वो शांति के ही लिए आए हुए हैं। जी जी जी। कारण कि जितने संत हैं करीब करीब मेरा अंदाज है कि यहाँ न तो कोई डिस्टर्ब है, न कोई हल्ला है, न शोरगुल है। जी पक्षियों की सेवा जो है काफी संतों के द्वारा हो रही है। जी काफी मोर, पक्षी, तोता, जी जी अन्न उनको भक्तों के द्वारा मिलता है तो संत सेवा करते हैं। जी जी जी। और इसके आगे यही देखा जा रहा है कि हम जब ये गौ माता की जय बुलाते हैं, जी जी। सुबह कहते हैं विश्व का कल्याण हो, जी, गौ माता की जय हो। जी।
तो अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि विश्व का कल्याण हम तो बुला रहे हैं, पर विश्व वाले क्यों नहीं मान रहे? विश्व वाले नहीं मान रहे जो बैठे हुए हैं मठाधीश बन के, जी जो बड़े बड़े महान हमारे गुरु भाई भी हैं, संत भी हैं, जी नेता भी हैं, जी वो क्या इसको रोक नहीं सकते कि जो पृथ्वी भी नष्ट कर रहे कर हैं, रहे हैं, प्रकृति को नष्ट कर प्रकृति पूरी नष्ट हो रही है। जी। अब जहाँ ये धमाके बम और जी। गोले गिरेंगे वहाँ जी। धरनी की क्या दशा हो जाएगी? जी इतनी बुरी हो जाएगी कि वो सालों जी। कुछ भोजन नहीं दे सकती, नहीं दे सकती, कोई उपयोग नहीं दे सकती। जी 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 तो ये क्या हमारे जितने नेता या मठाधीश जितने बैठे हैं, तो दुनिया क्या के- ये दुनिया देख नहीं रहे? जी 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 इसको देखते हुए उनको संतुलन लाना चाहिए। शांति की ओर। शांति अगर नहीं जाएंगे तो विश्व मान लीजिए युद्ध हो जाएगा, तो कौन बचेगा ही फिर? जी 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 इसका और क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर इसका क्या होगा? फिर जी। कोई उपाय तो बचेगा नहीं। जी जी अब अभी उपाय होते हुए भी ये कर नहीं रहे भाई, ये इनकी जबरदस्ती और शैतानी दोनों है। जो दोनों है। देखिए हमारे संतों का भाव देखिए, एक इतने घनघोर जंगल में है, इतने घनघोर वन में है, एक साधारण सी कुटिया में, और यहाँ कोई साधन नहीं है, लाइट का, बिजली का कुछ नहीं है, और उसके बावजूद उन्हें चिंता है विश्व के कल्याण की। यानी इस समय युद्ध चल रहा है रूस में और यूक्रेन पे, तो रूस जो है लगातार आक्रमण कर रहा है। तो महाराज जी की वेदना और दर्द इस बात को लेकर है कि विश्व के लोग क्यों नहीं इसे शांत कर रहे हैं, क्यों मानवता को ख़त्म कर रहे हैं। जय हो। जी, तो मानवता के ख़त्म के करने के लिए महाराज जी, जैसे हम लोग बचपन में सत्यनारायण बाबा की कथा में ये पढ़ा करते थे या जयकारा लगाते रहते थे कि विश्व के कल्याण की बात हो, तो हर किसी को मुझे लगता है कि विश्व के कल्याण की बात करनी होगी, तभी युद्ध रुक पाएगा। जन जन तक, जन जन तक यही जब नारा होगा जी जी, कि युद्ध ना हो, जी हम सब एक रहें, जी 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 तभी रुक पाएगा भाई। एक आदमी के कहने से रुक जाता तो हम जहाँ तक कहो तहाँ तक पहुँच जाएं, जी 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 पर एक आदमी जब जन जन का नारा बन जाए, जी अब हम में एकता इतनी बड़ी आ जाए, संतों में भी जी या गृहस्थों में भी, जी 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 तो हम ही तो सब कुछ कर रहे हैं भाई। जी, कमाई हम ही भी कर कर रहे हैं तो हम कर रहे रहे हैं, हैं। दान कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, लड़ाई भी हम ही कर रहे हैं। लड़ाई भी कर रहे हैं तो हम ही कर रहे हैं, कथा भागवत पुण्य जितना कर रहे हैं सब मानो ही तो हम ही तो कर रहे हैं। जी जी तो कर्म की ओर बढ़े, दुष्कर्म की ओर ना बढ़े। जी ज्यादातर जो दुष्कर्म की ओर चल दिया है इंसान, उसको रोका जाए। जी जी और ज्यादातर ये बहुत ज्यादा देखा जाए कि जितने मानव हों जी उनको अन्न खाते हुए शर्म आना चाहिए कि जब तक हम अपने परपाजा तक को न समझें तब तक हमें अन्न खाने का अपराध है। पर पा जाता परपाजा तक, जी जब हम अपने परपाजा की भावना को देखेंगे जी तब हम बाबा की भावना पे आएंगे, और बाबा की भावना से फिर बाप की भावना पे आएंगे। बाप की भावना पे आएंगे। तो इसलिए हमें, अगर हम पूर्वजों को नहीं देख रहे तो हमारा अन्न खाना ही अपराध है। जी 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 अपने पूर्वजों को याद करके उन्होंने क्या किया है, कहाँ मंदिर बनाई, कहाँ ताला बनाया, जी कहाँ कहाँ उन्होंने तीर्थों में गए, जी उसको हम भूल गए। जी जी लोग नहीं जगह कार्य कर रहे, कारण कि हम तो संत अखाड़े के हैं, अखाड़े, तो हमें ये मालूम होता है कि हमारे पास भगत फला गांव का आता था, जी 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 अब उसके पास नाती पोते सब कुछ है, पर वो हमें क्यों भूले? जी जी भाई हम तो उनका कोई खेत जोते नहीं ना कुछ लिए, जी तो वो हमें क्यों भूले? जी जी तो वो हम अपने कर्म में होते तो न भूलते, वो आजा परपाजा को भूल गए तो हमें भी भूल गए। बोलते चले गए। जी जी भाई अगर वो याद रहे तो उन्हें याद रहे कि हमारे बाबा का गुरु कौन था, बाप का गुरु कौन था, जी जी तो उस परिवार से वो लगे रहें। जी 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 अब वो बताया जहाँ उन्हें ज्यादा पाखंड मिल गया जी जी और चमत्कारी देखे, वो कहे कि अरे वो बाबा तो हमारे पिताजी के गुरु बेकार रहे, कर रहे हैं, आगे आगे देख ले, चमत्कार कुछ करते नहीं। वो कुछ करते नहीं। जी जी और मतलब विप्र को छोड़ देना ही बहुत ही बड़ा अपराध है। बहुत बड़ा अपराध। जिस विप्र को पूर्वजों ने पूजा, जी 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 उस विप्र को छोड़ना बहुत ही बड़ा अपराध है। जी जी उसे छोड़ने का प्रमाण कब है? जब बहुत ही बड़ी कोई खता बन जाए जी जो कि सीमा से बर्दाश्त से बाहर हो जाए, जी जी तब वो हटाया जा सकता है, नहीं वो नहीं छोड़ा जा सकता। जी 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 आज मैं लगातार इतने सारे इंटरव्यू मैं कर रहा हूँ महाराज जी, लोगों के, संतों के, महात्माओं के मैंने इंटरव्यू किए हैं, लेकिन आज पहली बार महाराज जी में मुझे लग रहा है देववाड़ी और देवर्षि की एक संत की, बड़े संत की वाणी उतर आई है, और उन्होंने जो बात कही है वो वास्तव में हमारे मूल संस्कृति का आधार है। क्योंकि कुंभ में अगर चले जाइए या कहीं तीर्थ स्थल पे चले जाइए और एक बार पत्रा खोलते थे महाराज जी
जी तो आपके पिताजी, दादा, बाबा, गांव, घर सब के बारे में बता देते थे। ना उनके पास कोई उस समय मोबाइल था, ना उनके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक साधन था, ना कोई उनके पास सैटेलाइट की कोई व्यवस्था थी, लेकिन प्रयागराज में बैठे हुए संत बता दिया करते थे, हरिद्वार में बैठे हुए संत बता दिया करते थे, और लोग जो है आश्चर्यचकित हो जाते थे कि मैं तो इन संत से मिला नहीं, महाराज जी से मिला नहीं, और ये मेरे कैसे बाबा, परवादा और पिताजी के बारे में जानकारी बता रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम सब इस वीडियो के माध्यम से ये अपने जहन में उतारे, अपने पिताजी से, अपने बाबा जी से ये पूछें कि हमारे गुरु कौन थे, और पत्रा से कैसे वो 4 पुश्तों तक 5 पुश्तों तक हमें पता करते थे, और वो उनसे हमारा जुड़ाव रहता था। उसे बहुत जोड़ने की ज़रूरत है, तभी मूल संस्कृति पे, तभी मूल आधार पर, तभी मूल संस्कृति जो है लोगों को अंदाजा होगा जी कि भाई हमारे पुरखे क्या किए, तब तो हम ये करें, वो कामयाब रहे। पहले ये होता था कि अगर घर में 4 भाई हैं जी तो बंटवारा जरूर हो जाता था, जी पर मर्यादा नहीं खत्म होती थी। क्यों मर्यादा नहीं खत्म होती थी? कि वो एक ही गुरु से पट्ठा थे, वो उन्हीं से मिलते रहते थे, तो इसलिए वो मर्यादा नहीं खत्म हो पाती थी। अब आज वो छोटा बालक कहीं जा रहा है तो बड़ा भाई कहीं जा रहा है, तो ये सब इस होने से फूटन पड़ गई। ये फूटन पड़ने से ही ये संतुष्टि और कल्याण नहीं है भाई। अब यही आज मानो के हाथ पे है कि मानो अपने पूर्वजों की लाइन देख के पूर्वजों के कर्मों पे आ जाए तो शायद सतयुग आ जाए। अने कलयुग तो अब नहीं बचने देगा भाई, हमें नहीं दिख रहा। क्लेश और कलह जो है, कलेश और कलह भरी पड़ी है, ये नहीं जा रही, ये दुनिया नहीं भाई। दुर्गति यही 2-3 चीजें रक्षा की हैं जी। जैसे गौ माता है जी, इनकी रक्षा होना चाहिए, ये एक मतलब रक्षा करेंगी दुनिया की, इनकी होगी जी। बिहारी जी की कृपा है कि गायों की दुर्गति होती है, इसीलिए सब हो रहा है भाई जी। जब तक इसमें सुधार नहीं आएगा तब तक ये सुधार नहीं आएगा, नहीं न सुख शांति खत्म है जी। नहीं वो समय हमें बड़ा प्यार होता था कि हमारी गाय झींगरी डाला आगे भी दूध देगी जी। आगे अगर झींगरा डाल दिया तो ये होता था कि अरे गांव में हल्ला करें कि हमारी बेजार तैयार होगा जी। हम झींगरा डाला है। आवाज उन्हीं की दुर्गति रास्ते रास्ते देख रहे हैं जी। पर अभी झेल रहे हैं, अब हम में समर्थ नहीं है। अगर हम में भी समर्थ होता तो कुछ करते भाई जी। तो इसलिए हमें बहुत बड़ा इस मामलों से कष्ट है, आत्माएं बड़ी दुखी हैं, तो इसलिए जंगलों में घुसे पड़े हैं भाई चुपचाप। जंगल में ही रहना है, श्री हरिदास जी जी। तो महाराज जी ने देखिए ये बोल दिया है कि सुख और शांति कैसे आएगी और किस तरह से हमें सुख और शांति की ओर लौटना है। और एक बहुत बड़ी बात आप ये देखिए ना कि एक साधारण सी कुटिया में रहने वाले संत को भी दुनिया में युद्ध हो रहा है, दुनिया में जो है 2 देश लड़ते चले जा रहे हैं, उसकी भी चिंता है, उसकी भी वेदना है। तो इसीलिए तो दुनिया में श्रेष्ठ है भारतीय संस्कृति, इसीलिए हमारा भारत श्रेष्ठ है। महाराज जी ने बातचीत में कभी ये नहीं कहा कि फ्लैट की बात कही, कभी ये नहीं कहा कोठी की बात कही, बस बात की जब शुरुआत हुई तो बोले कि ये जो 2 देश लड़ रहे हैं वो दुनिया के लिए, मानवता के लिए खतरा है, ये मानवता के लिए ठीक नहीं है। तो एक संत देखो कहाँ से कैसे ढूंढता है। देखिए एक साधारण सा यहाँ पर चूल्हा है, थोड़ी सी अगर यहाँ पर देखेंगे तो बहुत थोड़ी सी लकड़ी है जिस पर महाराज जी प्रसाद बनाते हैं और प्रसाद पाते, बस एक बाल्टी जल के लिए है और पात्र है, बस इतने से भी। ये सब मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, इसके बावजूद महाराज जी की सोच और महाराज जी का जो विचार है वो मानवता के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए। ये दुनिया में कोई नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ हमारे संत कर सकते हैं। हमारे भैया संत नहीं भगवान है। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इन संतों की जो महाराज जी ने वाणी कही है उनका अनुसरण करें, नहीं तो हम सब नष्ट हो जाएंगे, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। महाराज जी ने एक शब्द कह दिया कि सब लड़ो सब मरो, बर्बाद हो जाओगे तो क्या करोगे, ये धरती रह के क्या करेगी, मानव से ही तो धरती है। तो आइए हम सब मिलकर धरती को बचाएं, लोक कल्याण करें, विश्व कल्याण करें और आपस में समरस रहें, मानवता को बचाने का काम करें। वृंदावन की इस यात्रा में लगातार मैं लगा संतों का दर्शन करा रहा हूँ, लेकिन आज महाराज जी ने आंखें छलका दी और वास्तव में जो मानव का धर्म है उसके बारे में बताया है। तो मेरा फिर आग्रह निवेदन है कि आप सब मानवता की ओर लौटिए, सब मानवता की ओर लौटिए, नहीं तो मंदिर मठ सब कुछ धरे के धरे रह जाएंगे, कोई झांकने नहीं आएगा।